नहीं, देखिए दहेज के बारे में, दहेज तो कहीं ना तो कहीं गलत है। दहेज, हाँ ये गलत, हम जो कहेंगे सच कहेंगे, ठीक। दहेज वहेज के बारे में जब से हम लोग से संपर्क हुआ है, तब से दहेज वहेज के बारे में नहीं हुआ है। आरोप लगाएगा ये गलत है, ये गलत गलत है। देख सकते हैं सच्चाई निकल के आया, कहीं ना करीबी ये निशा ज्वलंशी हैं और सच्चाई जो भी बोलती हैं सही बोलती हैं, चाहे किसी को बुरा लगे। देखिए, अगर उनको जो मुजरिम को पकड़ना चाहते थे तो उनको मुजरिमे के नाम लिखाना चाहिए था वहाँ पर। यहाँ दहेज के बारे में थोड़ी चल रहा था। गिफ्ट देने के लिए वो बोले कि इनको पता नहीं चलना चाहिए। इतना खुश वो सोचे कि हमारी मालती कितना खुश रहे। भी देखिए, कहीं भी घूमने जाती थी, जो एक साड़ी पहन लेती थी, दोबारा वो साड़ी देह पे डालती थी, नहीं डालती थी। दोस्तों अभी इस समय मैं अंबेडकर नगर में हूँ और निशा ज्वलंशी के गांव में आया हूँ और आपसे बताना चाहूँगा, इन दिनों आप लोग देख रहे हैं जो मालती चौहान का मामला है काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। और देखा जाए जो मामला निकल के आया है अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन दोषी है कौन आरोपी है। और उसी में देखा जाए मालती चौहान के पिताजी ने आरोप लगा दिया है दहेज का विष्णु के ऊपर। तो क्या सच्चाई है और ये जो दहेज का मामला लिखवाया गया है क्या सच्चाई है कि नहीं है। बगल में देख रहे हैं निशा ज्वलंशी हैं, वो अच्छी तरह से जानती हैं कि मामले में क्या है और काफ़ी करीबी मालती चौहान के रही हैं। तो आइए नहीं समझाते हैं सच्चाई क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या कहना चाहेंगे, मालती के पिताजी ने दहेज का मामला लगाया है, क्या सच्चाई है कि ऐसे ही उन्होंने लिखा दिया है। नहीं, देखिए दहेज के बारे में, दहेज तो कहीं ना तो कहीं गलत है। दहेज, हाँ ये गलत है। दहेज के ऊपर उनको केस नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि ये दहेज आप लोग भी जानते, शादी हुई लमसम में आज 4-6 साल हो गया शादी उनकी हुई है। तो दहेज नहीं मांगे, उसके पहले आप क्या दहेज के केस में कहीं लिखाया है, कहीं दहेज के चर्चित हुआ था? किसी दबाव में तो नहीं लिखा है, किसी के दबाव में। ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जब बड़ बुजुर्ग होते हैं ना, 2-4 लेडीसें होती है ना, तो अपना दिमाग लगाने लगती हैं कि अरे आपके दहेज के केस में लिखाएंगे तो आप फंस जाएंगे, ये बात वो बात ऐसी बात। तो हो सकता है वही समझ के अपना दहेज के बारे में उनको, ये देखिए अगर उनको जो मुजरिम को पकड़ना चाहते थे तो उनको मुजरिमे के नाम लिखाना चाहिए था वहाँ पर। यहाँ दहेज के बारे में थोड़ी चल रहा था। हाँ, यहाँ तो मुजरिम ने कौन मारा है कौन मरवाया उसके बारे में लिखवाना चाहिए था। और मेरी बेटी को कौन पीड़ित कर रहा था, मेरी बेटी को कौन नाजायज फ़ायदा उठा रहा था, और मेरे बेटी को किसका नाजायज संबंध, ये सब उनको लिखाना चाहिए था। ये दहेज के बारे में देखिए, दहेज के मामले में भी पुलिस शासन भी ये भी पूछेगी, कहेगी कि जब इतना यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, अच्छा खासा घूम रहे हैं फिर रहे हैं, दहेज नहीं मांगे होंगे तो यार दहेज के कारण थोड़ी ऐसा काम हुआ, तो केस को दबा ही देंगे सब। आप मालती चौहान काफ़ी करीबी रही हैं, अब साथ में उठना बैठना बातचीत भी होता था। अच्छा, विष्णु आज कभी जैसे कि आपको लगता है कि डिमांड कर सकता है, मांगा होगा दहेज, आपको लग रहा है। नहीं, देखिए हम जो कहेंगे सच कहेंगे, ठीक। दहेज वहेज के बारे में जब से हम लोग से संपर्क हुआ है, तब से दहेज वहेज के बारे में नहीं हुआ है। कभी नहीं हम लोग नहीं सुने हैं। कब हम लोग सुने हैं कि जब मालती मर गई और मालती इस दुनिया में नहीं है, और जब उनके पिताश्री केस वेस लिखाए हैं, उसी के बारे में हम जान रहे हैं कि यार दहेज के कारण वो विष्णु ने किया है। तो विष्णु ने अगर ऐसा दहेज के लिए किया है तो क्यों इसको अर्जुन को और राधिका को और अर्जुन वर्मा को क्यों नाम अपने FIR करवाया जी। ये भी तो कहीं ना तो कहीं हाँ, कहीं ना कहीं सही है। देखिए पहले लिखा जाता है सिर्फ विष्णु का नाम लिखा जाता है, फिर सेकंड टाइम जाते हैं तो सबका 3-4 लोग का नाम लिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बात जरूर है। अब काहे ना भाई, देखिए वहाँ पे भी शासन प्रशासन ये भी पूछेगा कि दहेज के लिए ये भी मारता था, ये तो इनका पति था, तो ये लोग इस तरह कहाँ से आ गए, तो वो भी तो पूछेंगे। ना घर के ना घर के है, ना कोई संबंध है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई अटीदार, ना कोई। अच्छा, ये भी वीडियो में एक देखा गया है कि बुलेट दिलाया था, मतलब लिया था विष्णु राज, और मालती को घुमाया फिराया करता, कार भी शायद लिया था, ऐसा देखने में आया है। और भी गहने होने कुछ ऐसा दिलाया था कि आपको जानकारी कुछ है। हाँ भैया, क्यों नहीं। अगले एनिवर्सरी में उनके सालगिरह में 1 लाख का हार दिए थे। कौन दिलाया था ये। विष्णु ने दिया था, हम लोग की आंखों के सामने का बात है। विष्णु ने दिया था। और क्या, हम लोग गए थे वहाँ, हम लोग की आंखों के सामने की बात है, हम लोग जानते थे। और मालती दीदी को नहीं पता था हम लोग, क्योंकि देखिए उनको क्या बोलते हैं नहीं याद आ रहा है, तो वो देने के लिए, सरप्राइज देने के लिए, सालगिरह पे गिफ्ट देने के लिए वो बोले कि इनको पता नहीं चलना चाहिए। इतना खुश वो सोचे कि हमारी मालती कितना खुश रहे। वो जितना देखिए मेहनत भी करते थे, अगर कोई भी काम करेंगे तो बिना मेहनत के थोड़ी होंगे, मेहनत भी करते थे लेकिन खुश भी करते थे कि मेरी बीवी किस चीज़ की
कमी ना हो। और ये भी आप लोग भी देखिए, कहीं भी घूमने जाती थी, जो एक साड़ी पहन लेती थी, दोबारा वो साड़ी देह पे डालती थी? नहीं डालती थी। ना गोरखपुरिया भौजी इस तरीके से पहन पाती थी, ना हम पहन पाते, ना किसी और कोई नहीं पहन पाता था जिस तरीके से वो पहनती थी। या मतलब ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। और कहीं आप लोग भी देख रहे होंगे, वीडियो में पता चल रहा होगा, आप लोग कमेंट में बताइए, क्या सच में ऐसा आपने देखा है? मालती कपड़े जो पहन लेती दोबारा वो जल्दी दिखता नहीं था? नहीं दिखता था जी। भैया, वो जल्दी वो दोबारा कहीं शादी या फंक्शन कोई पार्टी वगैरह था तो वो कपड़ा पहन के नहीं जाती थी। वही कपड़ा पहनती थी कि आज हमको कल जाना है तो शाम को मार्केट करने जाती थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जो दहेज वाला आरोप लगाएगा ये गलत है, ये गलत। गलत है। देख सकते हैं ये सच्चाई निकल के आया, कहीं ना करीबी ये निशा ज्वलंसी हैं और सच्चाई जो भी बोलती हैं सही बोलती हैं, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे जो भी लगे, ठीक है। तो सच्चाई ये निकल के आया है।